चलिए देखिए आज ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में हम चलते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव में बदलेंगे तो निगेटिव लिए आवश्यक क्या होता है, सेंटेंस हमारे मार्क ऑफ निगेशन होना चाहिए। नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। भाई ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हम शब्दों के क्रम में परिवर्तन करें या एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ हमारा नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जो एडजेक्टिव होगा उसका हमें अपोजिट लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अपोजिट लिखना होता है। और नॉट शब्द का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? नॉट। अब देखिए इजी है, जैसे गुड का क्या होता है? बैड। गुड का क्या होता है? तो करिए, राम इज नॉट अ बैड बॉय। हो गया। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल। अब बोलो इसका कौन करेगा? भाई किसी कम। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, समझना नहीं भाई, नॉट का प्रयोग कर दो और जो शब्द है उसका अपोजिट कर दो। हो गया ना, एकदम सिंपल सा है। सेंटेंस के जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वह एक मोटा लड़का है, वह एक मोटा लड़का है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, वह एक पतला लड़का नहीं है। पहला नियम खत्म। ठीक है, जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम में हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के डिग्री ऑफ कंप्रेंशन। यहाँ पर एक डिग्री के से दूसरी डिग्री में हमको परिवर्तन करना है। जैसे आपका सेंटेंस ये दिया हुआ है, सीता इज वाइजर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है। अब ऐसे सेंटेंस का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस का जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो पहले जो दोनों नाउन हैं उन नाउन के स्थान में हमको परिवर्तन कर लेना है। दोनों नाउन के स्थान में क्या करना है? परिवर्तन कर लेना है। और परिवर्तन करने के बाद फिर आपको वर्ब लगाना है, फिर नॉट लगाना है। नॉट के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर क्या लिखना है? एस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एस। ठीक, जहां पर नॉट हो जाएगा वहां पर सो लग जाएगा। तो देखिए नियम इसका ये कह रहा है, जैसे देखिए इसका पहले करो तो नियम अपने आप फट आ जाएगा। सीता इज वाइजर देन गीता, तो क्या आ जाएगा? सीता सीता इज नॉट सो, WISE। सॉरी, यहाँ पर जो है स्थान बदल रहा है ना, यहाँ पर गीता होगा। हाँ, गीता इज नॉट सो वाइज एज सीता। सीता इज, हाँ यहाँ पर इन छूट गए। ठीक है, ये गीता, देखिए यहाँ पर सीता है और यहाँ पर गीता है, तो गीता को सीता के स्थान पर और सीता को गीता के स्थान पर नाउन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, नाउन हो गया। उसके बाद फिर आपको वर्ब लगाना है। वर्ब के बाद फिर आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। नॉट के बाद फिर क्या लगाना है आपको?
सो का प्रयोग करना है। फिर आपको पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एस लगाना है, फिर जो है नाउन लगाना है। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा नहीं? तो सबसे पहले आपको दोनों नाउन के स्थान में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, सो और एस का प्रयोग करना है। सो का प्रयोग कहाँ करना है? एडजेक्टिव्स के पहले, और एडजेक्टिव के बाद आपको एस का प्रयोग करना है, और सो के पहले क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सो के पहले क्या लगाना है? नॉट लगाना है। समझ आया नियम? सबसे पहले क्या लिखना है? दोनों नाउन के स्थानों में परिवर्तन कर देना है। दोनों नाउन के स्थानों में क्या करना है? परिवर्तन करना है। स्थान में परिवर्तन करने के बाद जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हम सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री बदलेंगे। नॉट का प्रयोग करना है, सो एस का प्रयोग करना है। जैसे देखिए मोती इज LONGER than हरी, ठीक। अब देखिए पहले दोनों नाउन के स्थान में आप परिवर्तन कर दीजिए। जहां पर मोती है वहां पर हरी को कर दीजिए, जहां पर हरी है वहां पर मोती को कर दीजिए। जैसे करते हैं तो स्थान में परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर हरी आ गया, फिर इज कर दीजिए, फिर नॉट का प्रयोग करो। नॉट का प्रयोग हो गया। अब नॉट के बाद आपको किसका प्रयोग करना है? सो का प्रयोग करना है। फिर जो लॉन्गर है इसकी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। क्या आ जाएगा? लॉन्ग देन हट जाएगा। देन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। देन का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है, पॉजिटिव डिग्री तो होगा नहीं करता है। तो क्या लगाओगे यहाँ पर? एस। अब ये मोती हरी के स्थान पर आ गए, यहाँ पर लिख दो मोती, ठीक है। कोई करेगा? हम लिखते हैं वाक, कोई आए वाक हम बोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मिटा दे। URFATTER फैक्टर दैन रूपा, ठीक। यू आर फैक्टर दैन रूपा, यू आर फैक्टर दैन रूपा। आपको इसी ढालना है, साफ सी बात है। रूपा को यू के स्थान पर यू को, रूपा के स्थान पर वर्ब लगाना है, नॉट लगाना है, सो लगाना है, पॉजिटिव डिग्री लगाना है, एस लगाना है, देन हटा देना है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नियम हो गया, इसी में और है। अगला नियम चलते हैं। रूपा इज नॉट सो प्लस एट एस यू। चलिए देखते हैं अगले नियम की ओर, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका वाक्य किस तरह है। यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है वह पॉजिटिव डिग्री में। कंफ्यूजन में मत होइएगा कि यहाँ पर जो है हम एस लगाए हैं, जब नॉट रहेगा तब सो का प्रयोग होगा, नहीं एस ही रहेगा। इसके नियम में क्या है? सेम कंडीशन है। दोनों नाउन के स्थानों में आप परिवर्तन कर दीजिए। दोनों नाउन के स्थानों में आप क्या कर दीजिए? परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है। ये नियम हमने लिखा, दोनों नाउन के स्थानों में हमने परिवर्तन कर दिया, हो गया। दोनों नाउन के स्थानों में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आप वर्ब का प्रयोग कर दीजिए। किसका प्रयोग करना है? वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाइए।
और जब कंपैरेटिव डिग्री आए तो देन बिना बुलाए आ जाता है। कहीं कहीं टू का प्रयोग होता है लेकिन उसका नियम अलग है। उसके बाद नाउन का प्रयोग करिएगा। समझ मारा नहीं? क्यों हंस रहे हैं? हाँ, कल एक कहानी बताए थे ना कि वो एक आरडी कॉलेज के बड़े बाबू हैं। वो एक कोई लड़का फोन किया जो है कि सर जी विद्यालय आप नहीं आ रहे हैं। तो कहा हाँ यार बीमार हैं। कहें क्या हुआ है? कहें चिकनगुनिया हुआ है। कहें सर जी चिकन मत खाइए, चिकन खावे मत करिए, बहुत खराब चीज है। तो इतना सच लगाइए। अब उसको नहीं मालूम था कि चिकनगुनिया कोई बीमारी है। उसने सोचा कि चिकन खाने से होता है, चूजा खाने से होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। नाउन के स्थानों में परिवर्तन कर दीजिए। मोना को पहले लाइए तो मोना बाद में है। उसके बाद आप वर्ग लगाइए अकॉर्डिंग टू मोना। मोना आएगी इधर सिंगल नंबर में, इसका ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब आप लगा दीजिए क्या? नॉट लगा दीजिए। अब वाई है, वाई जब रहा है WISER वाइजर पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद फिर क्या लगा दो? देन लगा दो। फिर ये हरी जो पहले है इनको ला के बाद में लिखा दो। ठीक है, हरी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा? चलिए एक और वाक्य बोले कि समझ आ गया? सीधा सीधा दोनों नाउन के स्थान में परिवर्तन कर दो। अगर पॉजिटिव डिग्री आपका है, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो दोनों नाउन के स्थान में परिवर्तन कर दो, वर्ब लगा दो। जो लास्ट वाला नाउन है उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना है, फिर नॉट लगाना है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में ले लो, फिर देन का प्रयोग कर दो और जो पहले वाला जो नाउन था उसको लास्ट में ढकेल दो। हो गया? अगले नियम में हम चलते हैं। देखिए एक वाक्य लिखते हैं as soon as लिखे थे ना, as soon as रानी came in, कामा R students sang। As soon as रानी came in, all students sang। जैसे ही रानी अंदर आई सही विद्यार्थी गाना गाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, as soon as के स्थान पर हमको नो सुनर का प्रयोग करना है। नो, ठीक है, नो सुनर के बाद जिस टेंस में आपका सेंटेंस होगा, जिस आपका जो सेंटेंस है जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक क्रिया लगाना है। तो केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वह क्या है? डिड है। हो गया? अब आपका ये सेंटेंस जो बचा है इसको मार दो, ये वाला क्लास हो जाएगा। फिर आपको जहां पर ध्यान देना है दैन, जो कामा है इसके स्थान पर आपको दैन का प्रयोग करना है। फिर OTHER अदर CLAUST। ठीक है, तो देखिए as soon as को हम क्या कर देंगे? नो SOONER। अब जो है यहाँ पर हमने डिड लगा दिया क्योंकि ये पास्ट था। अगर मान लो प्रेजेंट में होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इस जो डिड है इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? गद का प्रयोग करते। अगर ये प्रेजेंट में होता तो as soon as रानी डिड, रानी कम का, अब केम का कम हो जाएगा। लाइन लगा दो कामा के स्थान पर।
अब बाकी जो बच रहा है वो काट दो। All students signed. All students students signed. ठीक है। जहां पर आपका as soon as का प्रयोग हुआ है वहां पर जब आप उसको निगेटिव में ले जाओगे, जब उस सेंटेंस को आप निगेटिव में ले जाएंगे तो as soon के स्थान पर आपको no sooner का प्रयोग कर देना है और आपका सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस की सहायक क्रिया आपको लगा देना है। फिर उसके बाद जो पहला वाला क्लास है उसको लिख दो और यहाँ पर जो कामा था अर्थात पहला क्लास जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही आप किसका प्रयोग करोगे, बैंक का प्रयोग कर दोगे। उसके बाद जो अगला क्लास में रहा सेम उतार देना है। ठीक है। एक सेंटेंस फिर लिखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। As soon as Ramu sings, R-S-T-U-D-E-N-T-S laughs, laughs लिखते हैं L-A-U-G-H-S। अब बताइए, अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा नियम नहीं है भाई आपका। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए सिंग्स है, सिंग्स है ये प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट में हो गया ना। हम बताए नहीं है किसी में दम। हाँ इतना देर हम चिल्लाए हैं। अगर हमारे जो पुराने लड़के हैं हमारी वीडियो देखें तो वो भी अगर लाइक सब्सक्राइब करें तो बहुत ज्यादा आगे जाए। पुराने तो है कि पुराने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नए वाले जो चल रहा है सने सने बच्चे कोई नाक बना रखा है कोई मार रखा है। आदत है आपको बार बार जो है पूरा जो है मेहनत कर रहा है बेचारा जो है। बाकी तो सब केवल कथा भागवत सुन रहे हैं। हाँ श्वेता क्या बात है, बीमारी रहती है बेचारी जो है, क्या करे तबीयत गड़बड़ रहती है। हाँ देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट में था तो नो सूनर हमने यहाँ पर डज का प्रयोग कर दिया। डज का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यह हमारा जो सेंटेंस था प्रेजेंट में था, कर्ता सिंगुलर नंबर था इसलिए डज का प्रयोग किए। अगर कर्ता प्लूरल नंबर होता तो हम टू का प्रयोग करते। मान लीजिए हमारा ये सेंटेंस पार्ट में होता तो हम डिड का प्रयोग करते। ठीक है। चलिए फिर तो राम सिंह है तो राम सिंह हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पर हो गया। फिर हमने यहाँ पर बैंक का प्रयोग किया है। फिर अगला जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वही उतार दिया गया है। हो गया, किसी कोई दिक्कत? एक और है देखिए, एक और बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए राम इज टू ओल्ड टू रन। एडवर्ब टू को हटाने वाले में आप यह नियम पढ़ चुके हैं। जहां पर एडवर्ब टू आप पढ़ रहे थे तो वही नियम रहेगा भाई। आप टू के स्थान पर आप शो का प्रयोग कर दीजिए और इस टू के स्थान पर दैट प्लस प्रोनाउन कैन या सी ओ यू एल डी, उसके बाद फिर नॉट लगा दो, फिर वर्ब की पहली अवस्था लगा दो। हो गया? समझा नहीं? इतना लंबा है, थोड़ा ये वाला टू खतरनाक लग रहा है, इसके स्थान पर इतना आपको बोलना पड़ रहा है। एडवर्ब हम कह रहा है भाई हमको सो में ही लपेट दो, हम इतने संतुष्ट हो जाएंगे। तो नॉट का प्रयोग क्योंकि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज कर रहे हो तो ये भी नियम आपको देखना पड़ेगा। कोई करेगा लड़कियों में?
देखिए राम को राम में रहने दिया, इच को इच में रहने दिया, टू को स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया है, टिक अपने स्थान पर है, गए लगाया, ही लगाया, क्योंकि यहाँ पर राम जो है मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, ही का प्रयोग कर दिया, कैन लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट में है, नॉट लगाया क्योंकि नॉट था ही नहीं, क्योंकि हम नॉट ही लगा रहे हैं, ठीक है। अगर नॉट पहले होता नॉट में लगा तब ये नियम यहाँ पर चल नहीं करता। उसके बाद की पहली अवस्था लगाया गया है। एक नियम और है, अगर आपके सेंटेंस में एलोन या ओनली है, इसको मिटा दें, अगर आपके सेंटेंस में ALONE एलोन या ONLY ओनली है, अगर आपके सेंटेंस में मान लीजिए एलोन या ओनली शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, नॉन वर्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉन वर्ड। किसका प्रयोग करेंगे, नॉन वर्ड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, हरी ONLY ओनली sang a song। हरी ओनली sang a song। हमने कहा कि अगर आपके सेंटेंस में एलोन का प्रयोग हुआ या ओनली का प्रयोग हुआ है, एलोन या ओनली का प्रयोग हुआ है, तो इसको हटा करके सेंटेंस के पहले ही नॉन वर्ड का प्रयोग कर देना है। इसका प्रयोग करना है, नॉन वर्ड का प्रयोग कर दो। ये ओनली जो है यहाँ से हटा दो, ओनली शब्द को यहाँ से क्या करना है, वो कर देना है, खत्म कर देना है। और सेंटेंस के पहले क्या लगा दो, नॉन वर्ड, ठीक है। नॉन वर्ड का प्रयोग हुआ, बाकी उतार दो। हरी sang a song, हरी ठीक है। केवल एलोन या ओनली यहाँ पर है, ध्यान दो। अगर एलोन या ओनली शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी को हटा दो और सेंटेंस के पहले नॉन वर्ड का प्रयोग करके बाकी का बाकी जितना है सब वही उतार, ठीक है। किसी को दिक्कत दोहरा लीजिएगा, जिसको जहाँ पर प्रॉब्लम होगी पूछ लीजिएगा, ठीक है। जितना नियम है आप लोग दोहराते रहिएगा, बेटर रहेगा आपके लिए।